नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए बीजेपी और संघ हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते-लगाते हिंदुओं के शंकराचार्यों को अपमानित करने का सिलसिला शुरू कर दिया। हिंदू धर्म को बिगाड़ने का या कहिए हिंदू धर्म का जिस तरह से राजनैतिक इस्तेमाल किया है आरएसएस और बीजेपी ने, आजादी के बाद ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं। और अब स्थिति ये है कि जो उनके खिलाफ आम आदमी बोलते हैं या पत्रकार बोलता है या नेता बोलते हैं, उनके खिलाफ तो ये कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ तो नफरत उगलते ही। अब धर्मगुरु भी जब इनको क्या मंत्री जी? और क्या? धर्मगुरु भी जब इनको जो है इनकी गलतियों को दिखाते हैं तो ये बौखला जाते हैं। आप सबको पता है कि अयोध्या का मंदिर बनाने के पीछे कितने सारे मंदिर तोड़े गए। आपको ये भी पता है कि अयोध्या का मंदिर बनाने के लिए किस तरीके का दुष्चक्र रचा इन लोगों ने, एक प्रपंच रचा। और बाबरी मस्जिद के भीतर जो है रामलला को जबरन स्थापित किया। पूरा इतिहास इस पे गवाह है, इतिहास बताता है। रामलला वहां थे नहीं, रामलला को यहाँ राजनीतिक कारणों से बसाया गया। और राजनीतिक कारण ये थे कि जब देश आजाद हुआ तो इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए था, लेकिन गांधी, नेहरू, बाबा साहब, इन सब लोगों ने हिंदू राष्ट्र को स्वीकृति नहीं दी। संविधान बनाने की बात कही गई, संविधान बनाया गया, हिंदू कोड भी लाया गया, हिंदू परंपराओं में जो कुप्रथाएं थी उसको लगाम लगाने के लिए संविधान में उसके प्रावधान किए गए। राजे राजवाड़ों को उखाड़ फेंका गया और कहा गया कि ये देश आम नागरिक का है। इनको इस बात का भी बुरा लगा कि जो कल तक अस्पृश्य था, गरीब है, अछूत है, वो हमारे साथ बैठेगा। देश की संपत्ति पर ये अपना अधिकार समझते थे। इनको लगता था कि जितना सब कुछ है वो सब हमारा है, कोई दूसरा आए नहीं। इन्होंने इसलिए धर्म का प्रपंच हजारों साल पहले रचा, जाति भेद पैदा किए, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, क्या क्या नहीं बनाया। दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहां इस तरीके से जाति के नाम पर भेदभाव किया गया। कहा तो कहते हैं सब हिंदू एक है, लेकिन इन लोगों ने सबको एक नहीं माना। संविधान ने कहा कि सब एक है। और जब ये संविधान बना, जब ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, धर्म निरपेक्षता के खिलाफ लड़ने का अभियान तो इनका छोटा अभियान है, वो दिखावे के लिए, ताकि हिंदुओं के बीच जो है अपनी जगह बना सके, मुसलमानों से नफरत कर सके। लेकिन इनका असली एजेंडा है कि जो 90% हिंदू हैं उनको कैसे सत्ता से बाहर रखा जाए, उनको कैसे उनके अधिकारों से बाहर रखा जाए, कैसे उनको अछूत बना करके रखा जाए, गुलाम बना करके रखा जाए। इसलिए देखिए आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध यही लोग करते रहे। ये बीजेपी और संघ जो है वो लगातार आरक्षण का विरोध करते रहे। आरक्षण जब लागू हुआ तो इन्होंने 10% का आरक्षण लाया, ईडब्ल्यूएस करके, जो शुद्ध रूप से सवर्णों के लिए आरक्षण लाया, अपने लिए आरक्षण लाया। 10% आबादी और 10% आरक्षण। और ये जान करके ऐसा किया। आरक्षण की जो अवधारणा थी उसको तोड़ा इन्होंने। आरक्षण की अवधारणा थी कि जातीय भेद खत्म हो जाए, ये उसको आर्थिक भेदभाव पर दिया है। और आर्थिक भेदभाव में भी देखिए कि ये ब्राह्मणों के प्रति इनका क्या बर्ताव है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से ब्राह्मणों को शिकार बनाया गया, निशाना बनाया गया, वो भी उदाहरण। नेहरू भी ब्राह्मण ही थे, लेकिन नेहरू को इन्हीं लोगों ने मुसलमान कर दिया। मुसलमान कह दिया। मुसलमान होना कोई शर्म की बात नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन आप जो है हे भाव से, कहां तो कहते हैं कि इस देश के सारे जो नागरिक है वो सब का मूल हिंदू है, सबकी घर वापसी होनी चाहिए। और जो हिंदू है उनको कहते हैं कि ये जो है इनके पूर्वज मुसलमान थे। ये दो मुहा विचारधारा जो है इनकी पुरानी आदत है, थूक करके चाटने की आदत भी इनकी पुरानी। जो इनके खिलाफ बोले उसके खिलाफ हद तक जितना नफरत उगल सकती है नफरत उगलती है। अभी इसका शिकार है शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद। अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार इनके खिलाफ बोल रहे और
कई बार ये कह चुके हैं कि जिस तरह से सरकार चलाई जा रही है, वो कुंभ के समय भी इन्होंने विरोध किया था। और यही वजह है कि शंकराचार्य से बीजेपी और संघ के लोग दुश्मनी ठाने हुए हैं। इनको ऐसा हिंदू धर्म चाहिए, ऐसे संत चाहिए जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए, इनके सत्ता के लिए नफरत का वातावरण तैयार करे। इसीलिए इन्होंने पिछले 30-35 सालों में कथावाचकों की भीड़ खड़ी की और वो कथावाचकों को धर्म गुरु का दर्जा दिया, उनके चरण छूते रहे। और वो कथावाचक नफरत फैलाने के सिवा, अंधविश्वास फैलाने के सिवा धर्म की कहीं कोई बात नहीं करते। हिंदू धर्म बेहतर कैसे हो, हिंदू धर्म की खासियतें क्या है, हिंदू धर्म में विचारधाराओं का कितना सम्मान है, अलग अलग विचारधाराओं का, इस पर बात नहीं करते ये कथावाचक सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलते, कांग्रेस के खिलाफ जहर भरते और ये बीजेपी का झंडा ढोते हैं, क्योंकि बीजेपी इनको चारा देती है, नाद में इनके भर देती है पैसे, और ये चबाते रहते हैं और देश के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ ये कथावाचक जहर उगलते रहते हैं। ये कथावाचकों की टोली हिंदू धर्म के सबसे बड़ी दुश्मन है। ये कथावाचकों की टोली भारत राष्ट्र के खिलाफ सबसे बड़ा दुश्मन है। और अभिमित्रेश्वरानंद लगातार इस पर प्रहार करते रहते हैं। निश्चलानंद एक और शंकराचार्य है, वो भी लगातार खिलाफ बोलते रहे। लेकिन जिस कदर मुखर है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, उस तरह से कोई नहीं हुआ। और हालांकि जब इन्होंने कहा था कि आरक्षण के खिलाफ भी ये बोला, मनुस्मृति को संविधान से ऊपर बताया, तब भी लोगों ने इनकी आलोचना की। लेकिन अब जब जो उनका जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, वो शर्मनाक। व्यक्ति के तौर पे, संत के तौर पे, धर्मगुरु के तौर पे उनकी जो गरिमा होनी चाहिए वो दी जानी चाहिए थी, लेकिन उनसे कागज मांगा जा रहा। कल तक हिंदू खुश हो रहे थे भागते इनके कि मुसलमानों से कागज मांगा जा रहा। अब जब इनसे कागज मांगा जा रहा है SIR के दौरान या और दूसरे कार्यों के दौरान, घर गिराते समय, तो ये चीख रहे हैं। अब धर्म गुरुओं पर हमला है, तो अभी चेतने का वक्त है। लेकिन सुनील जी, आपसे बात करने से पहले मैं 2 वीडियो दिखाता हूं। अब यहाँ भी राजनीति शुरू हो गई। अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ कांग्रेस आके खड़ी हो गई। तो अब जो है धर्म पूरे तौर पे राजनीति का एक अनिवार्य हिस्सा बनाने में कामयाब हो गई है बीजेपी। धर्म का बंटाधार करने में कामयाब हो गई है बीजेपी। धर्म का सत्यानाश करने में कामयाब हो गया संघ, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और सारी जो समस्याएं हैं देश की, वो सब पीछे कर दी गई। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, इस चुनाव में लोकल समस्याओं पे बात ही नहीं हुई। ये हालत है देश में। कहीं हो, आप बंगाल में चुनाव हो रहा हो, असम में चुनाव हो रहा हो, बिहार में चुनाव हो रहा हो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। सुनिए अभिमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं। आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। और अजय राय ने भी बोला है, उनको जरा सुनिए सुनील जी, अजय राय क्या कह रहे हैं। दिखावटी नहीं सनातनी है, वो दिल के अंदर है और वो खून के अंदर है, वो ब्लड के अंदर है, वो मरते दम तक रहेगा। इनकी तरफ दिखावटी नहीं, इनकी तरफ बनावटी नहीं। केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए हम नहीं, हम सत्ता के लिए और अपने सनातन की रक्षा करने के लिए हम लोग समर्पित हैं। और निश्चित तौर से महाराज आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हम सबके ऊपर बना रहे। हम सब
पूरे तरीके से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक साथी आप इस जहां अत्याचार अन्याय होगा वहां चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और आपकी सेवा करने के लिए हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी सेवा करेंगे। आपके चरणों की धूल हम अपने माथे पर लगाकर हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। आपके चरणों में शीश नवाते हुए दंडवत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। सुनील जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जो कह रहे हैं वो भी आपने देखा, आप ही के शहर में हो रहा है, इलाहाबाद में ही हो रहा है, प्रयागराज में ये सारा हो रहा है। और अब कांग्रेस के नेता खुल करके अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ आ गए, और भी कई नेता बोल रहे हैं, और अजय राय खुद वहां पहुंचे और उन्होंने जो कहा वो आपने सुना। क्या ऐसा समझा जाए कि अब धर्म, हिंदू धर्म के दो भाग हैं राजनीति में, एक कांग्रेस पार्टी एक को लीड करेगी और एक को जो है बीजेपी लीड करेगी? धन्यवाद धनंजय जी। तो क्या अभिव्यक्तेश्वरानंद जी के साथ जो आचरण हुआ माघ मेले में, उसके पक्ष में या उसके खिलाफ राजनीतिक दलों को बोलने का अधिकार नहीं है? अगर किसी साधु महात्मा सन्यासी के साथ जो स्थानीय प्रशासन है, अगर उनकी दृष्टि में कोई ऐसा आचरण उसके साथ किया जिससे वो उनकी अवमानना है या एक साधु के साथ एक दुर्व्यवहार की श्रेणी में है, तो क्या राजनीतिक दलों को नहीं बोलना चाहिए? इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि किसी साधु सन्यासी का ही मामला है या धर्म से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का मामला है। क्या धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति के अपने अधिकार नहीं है और एक नागरिक के रूप में भी उनके हितों का संरक्षण नहीं होना चाहिए? सवाल यह है कि अभिव्यक्तेश्वरानंद चूंकि शंकराचार्य हैं, इसलिए जो उनके साथ हो रहा है उस पर राजनीतिक दल बोलेंगे तो ये मामला राजनीतिक हो जाएगा। यह तर्क तो उचित नहीं है। जो प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का अगर सम्यक तरीके से निर्वाह नहीं कर रहा, उससे जिस निष्पक्षता, पारदर्शिता और एक आदरपूर्ण सन्यासियों से आचरण की उम्मीद की जाती है, अगर उसमें कोई कमी है तो क्या राजनीतिक दल नहीं बोलेंगे? और राजनीतिक दलों के बोलने से हो गया कि पूरा का पूरा मामला राजनीतिकरण हो गया। कांग्रेस ही नहीं, लगभग सभी राजनीतिक दलों ने, जो विपक्ष के राजनीतिक दल है, उन्होंने बोला। अखिलेश यादव ने ने बात की है, बिल्कुल सीधी बातचीत की है। और अभी भी जो यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, वो अभी सरकार के पक्ष में या प्रशासन के पक्ष में कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने ये भी बिल्कुल नहीं कहा कि जो कुछ भी हुआ बहुत उचित हुआ। साधु समाज जो है वह पूरे देश भर में आंदोलित है। हरिद्वार में लोगों ने इस तरह की टिप्पणियां की हैं और इस घटना की आलोचना की है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसको आप कह सकते हैं जो हिंदू परंपरा में जो एक हायरार्की है साधु संतों के, उसके तहत जो लोग आते हैं, स्वघोषित तो ढेर सारे लोग हैं जो इस जो उनके साथ घटना घटी हुआ उसके पक्ष में खड़े हुए। सवाल इस बात का है कि अभिव्यक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप हमेशा से लगते रहे हैं कि वो विपक्ष के साथ, इनके गुरुजी के साथ, स्वरूपानंद जी के साथ आरोप लगता था कि वो कांग्रेस के साथ। लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि वो जो उनसे मिलने वाला कोई बीजेपी का नेता जाता हो या समाजवादी पार्टी का नेता जाता हो उससे न मिलते हो। वो एक कांग्रेस के लोगों का इसलिए कहा जाता था कि राम मंदिर के मामले में जो सरकार का रवैया था, तत्कालीन सरकार का रवैया था, कांग्रेस का रवैया था, उसी से मिलता जुलता रवैया स्वरूपानंद जी का था। वह भारतीय जनता पार्टी अभी हिंदू परिषद का जो तरीका था उससे सहमत नहीं थे। तत्कालीन सरकार ने भी एक रामालय ट्रस्ट ऐसे कुछ करके नाम बनाया था इन्हीं की देखरेख में, स्वरूपानंद जी की देखरेख में। तो वो बात कही जाती है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने कांग्रेस की आलोचना नहीं की है। स्वरूपानंद जी ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकालने की बात कही है। अभिव्यक्तेश्वरानंद ने कहा, अभिव्यक्तेश्वरानंद जी ने बोला, तो वही उन्हीं की बात में स्वरूपानंद जी बोल दिया मैंने। अभिव्यक्तेश्वरानंद ये भी तक बोला है। और आप याद कीजिए जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उनके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया था वाराणसी में, लाठियां चली थी, पुलिस ने पूरी भीड़ को तितर बितर किया था। तो ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, उनके अनुसार हम और आप उससे सहमत हो असहमत हो, उनके अनुसार जो अनुचित है उसके खिलाफ वो बोलते हैं। आप उसके पक्ष में रहिए चाहे विपक्ष में रहिए।
योगी आदित्यनाथ के बारे में जो उन्होंने बातें कही उनकी अपनी राय है। वो कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ाए, किया वो किया, उन्होंने जो कहा अब इसका प्रतिकार बीजेपी करे या जो कोई उचित व्यक्ति समझता हो नहीं, वो लेकिन करे। सुनील जी, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ सरकार ने, आदित्यनाथ सरकार ने, अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, शहर प्रशासन ने सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया। नहीं, आप छोटा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। आप छोटा, नहीं, आप बहुत ही ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो उस घटना के कोई गंभीरता कम। ये कहना कि सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया, ये तो उस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया, आपत्तिजनक व्यवहार किया, करेक्ट, निंदनीय व्यवहार किया। ये किसी आप यह विवाद पैदा कर रहे हैं कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है। दो साधु लोग लड़ रहे हैं, दो सन्यासी लोग इस मामले को लेकर के। स्वामी वासुदेवानंद जी मुकदमा किया उन्होंने। स्वामी वासुदेवानंद जी का मुकदमा स्वरूपानंद जी के साथ था, ठीक है, उनको लड़ने दीजिए। और अगर आप इस विषय को आप सब जुडिस मानते हैं तो कम स्वामी विवेकानंद जी को एक सन्यासी, साधु सन्यासी तो मानेंगे आप, धर्म प्रचारक तो मानेंगे, धर्म गुरु तो मानेंगे। एक वीडियो आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि खुद इन्होंने ही जो कार्ड दिया था, उनको किसी बात पे निमंत्रण भेजा था तो शंकराचार्य लिखा था इन्होंने, आदित्यनाथ। भाई जी, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें भी शंकराचार्य लिखा हुआ है, जिसका हवाला दे रहे हैं ये। और यही नहीं, जो पिछली बार पुस्तक छापी है मेला अथॉरिटी ने, उसमें भी इनको शंकराचार्य कहा गया। अभी इसी मेले में, जब वो मेले में प्रवेश कर रहे थे औपचारिक रूप से, तब यही मेला अथॉरिटी उनका स्वागत कर रहा था माला पहना करके। ठीक है, वो कह सकते हैं कि हम शंकराचार्य के रूप में नहीं, हम तो साधु सन्यासी के रूप में उनका सम्मान कर रहे थे। अरे भाई, किसी रूप में कीजिए आप। किसी धार्मिक व्यक्ति के साथ एक धार्मिक आयोजन में, ये कोई राजनीतिक आयोजन नहीं है ना। माघ मेला एक धार्मिक आयोजन है, धार्मिक दृष्टि इसका संचालन किया जाता है। लेकिन एक बात ये भी है सुनील जी, कि जो इनका चयन होता है, जब गुरु अपने शिष्य चुनते हैं, वो प्रथा है। चाहे योगी आदित्यनाथ जिस तरह से महान चुने गए हो, योगी आदित्यनाथ को किसने चुना? जनता ने थोड़े चुना, उनके भक्तों ने थोड़े वोट दिया। उनके जो मामा थे वो उन्होंने चुना, जो उनको गुरु थे उन्होंने चुना। उनको किसने चुना? उनके भी मामा थे जिन्होंने चुना। वैसे ही जो शंकराचार्य चुने जाते हैं वो तो गुरु ही चुनते हैं अपना शिष्य, कि यही मेरा शिष्य होगा। तो स्वामी स्वरूपानंद जी ने, लेकिन दोनों उदाहरण में तुलना इसलिए नहीं है कि आपने कहा इनके मामा ने चुना, अब विवेकानंद जी को उनके मामा ने नहीं चुना, वो उनके गुरु। स्वामी स्वरूपानंद जी को उनके मामा ने नहीं चुना, उनके गुरु ने चुना, जो उनके रिश्ते में कुछ नहीं थे। और जितने भी स्वामी अभी शंकराचार्य जी, सदानंद जी हैं द्वारका पीठ के स्वामी, जिनको भी स्वरूपानंद जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। स्वरूपानंद जी और सदानंद जी में कोई रिश्ता नहीं है, ये सन्यासी लोग हैं। तो सवाल इस बात का है कि इसलिए दोनों जो आपने उदाहरण दिए उनमें साम्य नहीं है। एक में रिश्तेदारी है और एक में रिश्तेदारी नहीं, केवल गुरु शिष्य का संबंध है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो भाई उस हिसाब से तो योगी आदित्यनाथ ज्यादा आरोपित है, गोरखनाथ पीठ ज्यादा आरोपित हो जाता है कि आप रिश्तेदारी कर रहे हो, आप जो है धर्म नहीं निभा रहे हो, तो वो कहा जाएगा। खैर, हम उसमें नहीं उलझते हैं। हम आते हैं इस बात पे कि देखिए, ये जो युद्ध शुरू किया है बीजेपी ने, जो हमने प्रस्तावना में भी बात कही, राम मंदिर बनाने को लेकर के जो रणनीति संघ ने या उनके हिंदू महासभा के लोग हों या हिंदूवादी लोग हों, जो भी हो, जिन लोगों ने प्रपंच रचा, वो प्रपंच था। ये तो इतिहास में ठोस तौर पे है, ये छुपाया हुआ नहीं है। लेकिन उस प्रपंच के बावजूद हिंदू भावनाओं का सम्मान किया गया और उसको लॉक लगाया गया और कहा गया कि इस पर अदालत जो चर्चा करेगी, जो फैसला करेगी, वो अदालत का होगा। उसके बाद इसमें अगर आपने प्रपंच करके रामलला को वहां बिठाया और रामलला का मंदिर मस्जिद तोड़ करके बनाना चाहते हैं, ये धार्मिक कृत्य नहीं है कहीं से। इससे हिंदू धर्म की अवमानना होती है, हिंदू धर्म की बदनामी होती है। और ये भी आप तो बड़े पत्रकार हैं और जानते हैं सारे विषय को। मैं जो पढ़ रहा था कि चंद्रशेखर ने इस मामले का निपटारा कर दिया था जब वो प्रधानमंत्री थे, और तब विश्व हिंदू परिषद आरएसएस वाले भिड़ गए। विश्व हिंदू परिषद के नेता ने तय कर लिया था कि हो जाएगा। तब लोगों ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ये मंदिर बनाना हमारा मकसद नहीं है,
हमारा मकसद इसके सहारे सत्ता तक पहुंचना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो अगर उसका शंकराचार्य ने विरोध किया, स्वरूपानंद ने, तो क्या गलत विरोध किया? क्या हिंदू राष्ट्र बनाओगे आप? कैसा राष्ट्र था आपका हिंदू राष्ट्र, जिसमें 90% आबादी को आपने जूते की नोक पे रखा? तो ये जो बीजेपी के खिलाफ या आरएस के खिलाफ अगर कोई शंकराचार्य बोलते हैं या कोई साधु संत बोलता है, कोई आम आदमी बोलता है, उसके खिलाफ आप दुश्मनी निकालने लगते हो। तो धर्म की रक्षा कैसे कर रही है बीजेपी? हमें धर्म की रक्षा करते हुए ना आरएसएस के लोग दिखाई पड़ते हैं, ना बीजेपी के लोग दिखाई पड़ते हैं, बल्कि धर्म के नाम पर बाबाओं का एक जो है जमघट तैयार किया, जो जो कथावाचक है, जो उल्टी पुल्टी कथाएं सुनाता है, हनुमान जी के बारे में कभी कुछ बोलता है, कभी राम के बारे में कुछ बोलता है, जिसके प्रति आस्था है उनका भी मजाक उड़ाते हैं, और उनको आप धर्मगुरु बना करके प्रोजेक्ट कर रहे हो। जो शास्त्र पढ़ के आए हैं, वेद पढ़ के आए हैं, जिन्होंने वेद पढ़ा है, उनको आप खारिज कर देते हो। तो ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं ना सुनील जी, आरएसएस और बीजेपी के लोग। अगर आप किसी धर्म विशेष में ही बिखराव पैदा करते हैं, और आपने कहा कि कथावाचकों की भी, कथावाचक को भी चलिए मैं मान लेता हूं कि आध्यात्मिक गुरु है, धर्म प्रचारक है, गेरुआ वस्त्रधारियों की भीड़ आपने इकट्ठी की। अगर कोई कथावाचक भी है जिसने अध्ययन किया है, शास्त्रीय अध्ययन किया है, जो उस संबंधित धर्म की जो पुस्तकें हैं, कथावाचक राम भद्राचार्य को शंकराचार्य बना के घूम रहे हैं, जगत गुरु वही मैं तो कह रहा हूं। राम भद्राचार्य मैंने कहा आपसे नहीं, नहीं मैंने आपसे कहा नहीं कि गेरुआ वस्त्रधारियों की भीड़ इकट्ठी की आपने। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धर्म का प्रचारक है, ठीक है, कोई आप हम सहमत हो, असहमत हो उससे, लेकिन ऐसे लोग जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, दुकानदारी चला रहा है, हम और ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए थी। स्वघोषित शंकराचार्य हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मान्यता देने की कोशिश की, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की, संरक्षण देने की कोशिश की। तो आप तो उस धर्म विशेष में बिखराव पैदा कर रहे हैं, उनके अनुयायियों में भेद पैदा कर रहे हैं। जो मान्य धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, उनके खिलाफ अवमानना की बात कर रहे हैं आप। कोई भी भाई, आप इस हिंदू धर्म में तो शंकराचार्य की जो पदवी है वो सर्वश्रेष्ठ पदवी है। उसके बाद आप उनके समूह में फिर अखाड़ों की संख्या आती है। अखाड़ों में भी जो महामंडलेश्वर है और पदधारक हैं, उनका सम्मान है। कथावाचकों की भी स्थिति हमारे देश में रही है, सम्मान से देखे जाते रहे हैं, लेकिन उनका उस तरह का जीवन रहा है। वो अपने 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 प्रवचन और अपने जीवन शैली से लोगों को प्रभावित करते रहे, और उनको माना जाता रहा कि धर्मगुरु है, धर्म प्रचारक है, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों की जमात पैदा कर दिया आपने जिनको धर्म से, धार्मिक गतिविधियों से, धार्मिक जीवन से, धार्मिक जो नियम है उनके पालन से, धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन से कोई मतलब नहीं था। एक बड़ी अच्छी खासी संख्या आपने इकट्ठी की, और अगर आप चाहते तो अगर उसमें सब कुछ ठीक ठाक ही रहता तो जो चारों शंकराचार्य हैं कभी शामिल नहीं हुए इस अभियान में। कोई, आप स्वरूपानंद जी को कह सकते हैं कि उन्होंने अलग लीड लिया, अलग जेल भी गए, मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में उनको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाकी शंकराचार्य ने भी तो कभी साथ नहीं दिया। नहीं तो स्वरूपानंद जो मुखर थे, राजनीतिक हस्तक्षेप पे बोलते थे, वो बाकी शंकराचार्य चुप अपने मठ में बैठे रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, तो उनके खिलाफ क्या होगा? जो बोलेगा नहीं, मान ली ठीक है, आप क्या कहना सही है, तो कम से कम वो बोले। बाकी अगर मान ली होते तो कम से कम वो भी तो बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद के साथ नहीं खड़े हुए। तो सवाल इस बात का है कि नहीं, लेकिन सुनील जी, वो लोग क्या, ये जो झंडू कथावाचक हैं जो खाली नफरत फैलाते हैं, उनके खिलाफ कभी बोला कि हिंदू धर्म? बोला, बिल्कुल बोला है। अभी युक्तेश्वर रंजी ने बोला है, स्वरूपानंद जी ने बोला है। बाकी जो बने हैं शंकराचार्य वो कहाँ बोल रहे हैं? नहीं, वही नहीं, जिसे इसमें आप कह सकते हैं कि श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, स्वामी तीर्थ ने भी कई बार, मतलब समय समय पर बोलते रहे, ये कहते रहे कि जो स्वघोषित है उनकी पहचान, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक शंकराचार्य है जिन्होंने जो स्वामी निष्ठानंद के खिलाफ भी मुकदमा कर रखा है, वो भी स्वघोषित है, और उनको भी उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी या तमाम तरह के नेताओं का उनके यहाँ आना जाना है, चल रहा है ये भी। लेकिन सवाल यह है कि मुकदमेबाजी से आप शंकराचार्य नहीं हो सकते। कोर्ट के आदेश से आपके प्रति लोगों के मन में सम्मान नहीं बढ़ सकता। नहीं, शास्त्रार्थ करिए ना, शास्त्रार्थ कर लीजिए, एग्जैक्टली, समझेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो चीजें, खैर, तो जो घटनाक्रम माघ मेले में हुआ, वो घटनाक्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और अगर किसी त्रुटिवश, किसी भूलवश, किसी उत्तेजनावश अगर हो भी गया तो इसका तत्काल समाधान हो जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य क्या है
इस घटना को लेकर के, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के अपमान की बात को लेकर के अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कोई वक्तव्य नहीं दिया। संघ के लोगों ने कभी अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया। और अगर एक धर्म गुरु के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के प्रति अगर आप अपनी बात नहीं कहते हैं, आपका मन में कोई आक्रोश नहीं है, तो आप किस धर्म की रक्षा कर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी न तो धार्मिकता, जो हिंदू धर्म है उसी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, न लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ऐसा राजनीतिक दल मैंने आज तक दुनिया में कहीं नहीं देखा जो जिसके देश में उसके नागरिकों से मताधिकार छीना जा रहा हो और चुप हो। इस इतने गंभीर विषय पर भी अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप लोकतंत्र के भी समर्थक नहीं है। तो दोनों विषयों पर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो केवल सत्ता प्राप्त करने की है, सत्तावादी पार्टी है। सुनील जी, लेकिन अब एक सवाल और आखिरी सवाल, फिर हम अपने दर्शकों के, हमारे जो आउटसाइड पैनलिस्ट हैं उनकी बातों को लेंगे। सुनील जी, क्या आपको लगता है इसका अंत कहाँ होगा? ये जो झगड़ा शुरू हुआ वो कहाँ जाके खत्म होगा, या अब जो है राजनीतिक रूप लेकर के एक अलग लड़ाई चलेगी? नहीं, एक तो अविमुक्तेश्वरानंद जी अपने बैकआउट नहीं करेंगे, ये मैं बहुत विश्वास पूर्वक कर सकता हूँ, जैसा अब तक मैं उनको देखा। और भारतीय जनता पार्टी या सरकार को झुकना पड़ेगा, अन्यथा ये जितना ही विवाद बढ़ता जाएगा, जितनी इसकी चर्चा होगी, उतना ही भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। जो हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू धर्म के समर्थक के नाम पर जो लोग बीजेपी का समर्थन भी करते हैं, उनके मन में भी संदेह पैदा होंगे। इसलिए कि अविमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों की बड़ी संख्या है, पूरे देश भर में है वो, और ये आदर से देखे जाते हैं। तो उनको लेकर के जो ये घटनाक्रम है, इसका तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश की सरकार झुकेगी और इस मामले का समाधान करेगी। तो समाधान करने के बाद क्या आपको लगता है कि क्या समाधान करेगी? शंकराचार्य माफी मांग लेंगे? माफी मांग लेंगे। शंकराचार्य जी तो कुछ कह थोड़े रहे हैं, उनका बहुत ही उन्होंने कहा है कि केवल क्षमा याचना ही पर्याप्त है। वो कोई ये नहीं करे किसी को फांसी दे दीजिए, वो करे क्षमा याचना पर्याप्त है। और ये भी बिल्कुल ठीक बात है। मतलब एक साधु, एक सन्यासी अपने शिविर के बाहर सड़क पर बैठा हुआ है और आपके ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। ये वही तरीका है कि देश के किसान सड़कों में बैठे रहे, साल भर बैठे रहे, और आपको लगता रहा कि थक हार के चले जाएंगे। वो तो नहीं होने वाला है सुनील जी। लेकिन जो हमने आख्यान पढ़े हैं उसमें जब ऋषि जब गुस्सा हो जाते थे, क्रोधित हो जाते थे, तो ऐसे जल लेते थे और छींट देते थे, भस्म कर देते थे। ये जो बात कर रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी, जो बात कर रहे हैं, अगर वो एक मुख्यमंत्री की तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं तो वो जल छिड़क रही है। उससे क्या, देखिए हमारे एक साथी बड़ा अच्छा लिख रहे हैं, राजेश शुक्ला जी लिख रहे हैं, इस भ्रम को मत पालिए कि शंकराचार्य के अपमान से बीजेपी का कोई वोट कट जाएगा, बल्कि अगर अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हाथेपाई हो जाती तो वे ज्यादा खुश होते, और धार्मिक भावनाएं तो मुखिया के बताने से हाथ होती। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बीजेपी के जो कट्टर समर्थक है, बिल्कुल मैं राजेश से सहमत हूं, लेकिन कट्टर समर्थकों के बदौलत ही आप सत्ता में नहीं आते, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बदौलत आप सत्ता में नहीं आते, जन सामान्य का सहयोग। तो क्या आपको लगता है कि जन सामान्य में ये भाव गया है कि बीजेपी जो है वो सत्ता के लिए धर्म का बेजा इस्तेमाल कर रही है, भगवान को बदनाम कर रही है? ये इस तरह की घटनाओं से जा रहा है। मणिकर्णिका का जो लेकिन सुनील जी, जो मैं बार बार कहता हूं कि जब 1948-49 में बाबरी मस्जिद के भीतर रामलला को स्थापित किया गया, नेहरू को इन लोगों ने धोखा देने का काम किया, तब भी लोग कह रहे थे, और हालांकि तब तो उनको नहीं मिला प्रश्रय, लेकिन उसी बीज को जो बोया था उसे आज यहां पहुंच गए कि सबको चैलेंज कर रहे हैं। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को, भारत के पूरे सम्मान को, हिंदू धर्म को, धर्मनिरपेक्षता को, संविधान को, सबको मटिया मेट कर चुके, और अभी भी लोग, ढेर सारे लोग हैं जो उनके साथ खड़े हैं। हाँ, मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन अगर ऐसी घटनाओं का असर नहीं पड़ता तो नरेंद्र मोदी जी के जीत हार का अंतर 1.5 लाख नहीं रह जाता। एक तरफा माहौल था 2014 में, 2019 क्या आपको लगता है कि इस बार बनारस वाले मामले में इनको भागना पड़ेगा? बनारस में तो बड़ा हंगामा मचा हुआ है। नहीं, मैं नहीं, अभी इसकी कोई घोषणा नहीं करता मैं,
लेकिन 2014 में जो स्थितियां थी वो नहीं है। आपको बनारस में प्रतिष्ठित लोग, सम्मानित लोग, विभिन्न वर्गों के लोग मुखर तरीके से बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे। नहीं, ये इसलिए मैंने सवाल किया कि अयोध्या प्रकरण में अगर याद करें तो अयोध्या में जिस तरह से लोगों के घर तोड़े गए, पुराने मंदिर तोड़े गए, कॉरिडोर बनाने के नाम पर जमीनों की खरीद बिक्री की गई, उसमें भयंकर बेईमानी की गई, पैसा कमाया गया, दलाली की गई, तमाम धत्कर्म हुए जो आज की तारीख में सत्कर्म माने जाते हैं। धर्म की भाषा में कहें, मानवता के दृष्टिकोण से देखें तो वो धत्कर्म है, लेकिन आज के राजनीति में, आज की व्यवस्था में उसको सत्कर्म कहते हैं। पैसा कमाना कोई बुरी बात थोड़े है। और उसका नतीजा हुआ कि बीजेपी वहां हार गई। सुनील, हार गई। वैसी परिस्थिति में अगर बनारस में जो हो रहा है, जो दाल मंडी में जिस तरह से तोड़फोड़ मचाई, लोग रो रहे हैं कि 75 साल पुराना मेरा घर था। और बनारस की संस्कृति गलियों से है। हमारा पुराना शहर, इतना पुराना शहर जो कहा कि धरती पर नहीं है, कैलाश के ये भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसा हुआ है, उसको आपने जो है पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गलियों। और कॉरिडोर बनाने के नाम पर ढेर सारे मंदिर तोड़े, कॉरिडोर बनाने के नाम पर ढेर सारे गरीबों के घर तोड़े, जो पूर्वजों के घर, जहां से उनकी आस्था जुड़ी। अपने धर्म से कम आस्था अपने घर से नहीं होती है, क्योंकि उस घर में उसका जीना मरना है, उसके पिता है, उसके दादा है, उसके तमाम चीजों की याद आती। उसको अपने ध्वस्त किया, तोड़ा, उनके साथ मुआवजा नहीं दिया सही उनको, और मुआवजा देंगे उसका कहाँ घर खरीदेगा वहां। फिर जो मणिकर्णिका घाट के बारे में कहा जा रहा है कि उसको चौड़ा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो उसको भी टूरिस्ट, मतलब स्मशान घाट को भी ये टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहते हैं कि बड़े लोग वहां आकर के अपना दाह संस्कार करेंगे, गाड़ियों से आएंगे, अपने उनका दाह संस्कार करेंगे, और वहां लोगों की कमाई होगी। मतलब हर जगह आपने कमाई का धंधा खोल दिया है। धर्म आस्था का विषय है, धर्म कमाई का विषय नहीं है। क्या बनारस के लोग इस बात को, जो स्थानीय है, ये बाहर से जो जाते हैं उनको छोड़िए, जो स्थानीय है उसको बर्दाश्त करेंगे? नरेंद्र मोदी को जीतने देंगे इस बार चुनाव? मुझे नहीं लगता वो खड़े होने वाले हैं नरेंद्र मोदी इस बार, वो भाग जाएंगे छोड़ करके वहां से। बनारस के अयोध्या के लोगों ने समझा नहीं, मथुरा में विरोध नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि जब आप सत्ता में होते हैं और सत्ता की ताकत आपके पास होती है तो बहुत सारी चीजों का आपको एहसास नहीं होता, लेकिन चीजों का असर होता है और उसके परिणाम भी सामने आते हैं। बनारस उससे छूता नहीं है। जी जी, तो सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद।